बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपने ये खबर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन आपने ये भी जरूर सोचा होगा कि आखिर क्यों किसी देश के प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी जाएगी। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके समझो कि बांग्लादेश में एग्जैक्ट हुआ क्या था जिसके वजह से वहां के प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो वो साल था 2024, जब बांग्लादेश में एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर पब्लिक जॉब कोटास, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नर रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर प्रोटेस्ट किया था। ये मूवमेंट बहुत ही कम समय में बड़े स्केल पर ढाका और अन्य शहरों में भी फैल गया, जिसको कंट्रोल में लाने के लिए शेख हसीना ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया और उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए स्टेट सिक्योरिटी ने तुरंत क्रैकडाउन कर दिया, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस और अन्य सोर्स से ये पता चलता है कि इस क्रैकडाउन में लगभग 1400 आदमी मारे गए थे, जिसके बाद लोगों में इतनी आक्रोश फैल गई कि सारे सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां जला दी गई और सारे सड़क जाम कर दिए गए। उसके बाद सारे लोग शेख हसीना को ही मारने के लिए उनके आवास पर ही हमला बोल दिया। अब शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए अपने पद से इस्तीफा देकर इंडिया भाग गई। उसके बाद बांग्लादेश में एक नया गवर्नमेंट बना जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। मोहम्मद यूनुस का सरकार बनते ही सारे केस का इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया गया और ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया गया। बांग्लादेश में एक स्पेशल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जिनको हम शॉर्ट में ICT बोलते हैं। ये कोर्ट स्पेशली 1971 के वॉर के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका रोल बदल गया है। इसी कोर्ट में 10 जुलाई 2025 को शेख हसीना और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस केस में चार्जेस लगाए गए थे, जैसे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ डेडली फोर्स का इस्तेमाल करना, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और लेथल वेपन्स का यूज करना, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और भी कई सारे चार्जेस लगाए गए थे। इस केस का जब ट्रायल हुआ तो शेख हसीना को अब्सेंट होने पर मेन प्रोसीड हुआ, क्योंकि शेख हसीना कभी बांग्लादेश वापस गई ही नहीं। उसके बाद 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें शेख हसीना और एक अन्य लोगों को दोषी पाया गया और इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को एक पत्र भेजा है, क्योंकि शेख हसीना अब भी इंडिया में ही है। आपको क्या लगता है, शेख हसीना को इंडिया से कभी बांग्लादेश जाने देंगे? और आपके हिसाब से जाने देना चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।